तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। तो ए में ऑप्शन दिया हुआ है लोहे, बी में दिया हुआ है तांबे, सी में दिया हुआ है कांसे और डी में दिया हुआ है सेल खड़ी। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन आपका डी सही है, सेल खड़ी की बनी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। ठीक है, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन आपका ए सही है, हरियाणा में। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सिंधु, बी में दिया हुआ है ब्यास, सी में दिया हुआ है भोगवा और डी में दिया हुआ है रावी। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। आंसर आपका दिया हुआ है सी, यानी कि भोगवा आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है, सोना का नहीं था, चांदी का, लोहा का या तांबा का, किसका ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन आपका बी, चांदी का ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता की किस युग की सभ्यता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है ए में पूर्व पाषाण युग, बी में दिया हुआ है नव पाषाण युग, सी में दिया हुआ है कांस्य युग और डी में दिया हुआ है लौह युग। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, कांस्य युग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता आधारित थी। ठीक है, किस पे आधारित थी। तो ए में दिया हुआ है व्यापार पर, बी में दिया हुआ है कृषि पर, सी में दिया हुआ है पशुपालन पर और डी में दिया हुआ है शिकार पर। तो ऑप्शन आपका ए सही है, व्यापार पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे, विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या इंद्र की। तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, मातृ देवी की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ग्रामीण सभ्यता है, बी में शहरी सभ्यता है, सी में भोजन संग्राहक सभ्यता है या डी में कबीलाई सभ्यता है। तो आंसर आपका होगा बी, शहरी सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ए में दिया हुआ है हड़प्पा, बी में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, सी में दिया हुआ है कालीबंगा और डी में दिया हुआ है लोथल। तो चलिए आंसर देखते हैं हम लोग, बी में हो जाएगा मोहनजोदड़ो है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने की थी। ए में अलेक्जेंडर, बी में दयाराम साहनी, सी में दिया हुआ है कर्नल वर्थ और डी में दिया हुआ है मैक्स मुलर। तो ऑप्शन इसमें सही जवाब होगा बी, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सिंधु नदी, बी में ब्यास, सी में दिया हुआ है सतलज नदी और डी में दिया हुआ है रावी। तो इसमें सही जवाब होगा आपका डी, रावी नदी के किनारे स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या थी। नगर योजना व वास्तुकला, बी में दिया हुआ है व्यापार, सी में दिया हुआ है कला और डी में दिया हुआ है पशुपालन। तो आंसर इसका होगा ए में दिया हुआ है नगर योजना व वास्तुकला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ठीक है, तो ए में दिया हुआ है राजतंत्रात्मक था, बी में दिया हुआ है लोकतंत्रात्मक था, सी में दिया हुआ है नगर पालिका या डी में गणतंत्रात्मक। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए में, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए में विदेशी आक्रमण था, बी में दिया हुआ प्राकृतिक कारण, सी में दिया हुआ है मानवीय कारण और डी में दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन इसका डी सही है, ऊपर का दिया हुआ सब सही है। विदेशी आक्रमण भी हो सकता है, प्राकृतिक कारण भी हो सकता है या मानवीय कारण भी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। ऑप्शन आपका ए सही है, बलूचिस्तान, बी में दिया ऑप्शन ए में दिया हुआ है बलूचिस्तान, बी में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, सी में दिया हुआ है हड़प्पा और डी में दिया हुआ है आलमगीरपुर। तो ऑप्शन आपका सी सही है, हड़प्पा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ। तो ए में दिया हुआ है हड़प्पा, बी में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, सी में दिया है धौलावीरा और डी में दिया हुआ है लोथल।
तो इसका सही जवाब होगा आपका ए, हड़प्पा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। ए में दिया हुआ है लोथल, बी में दिया हुआ है कालीबंगा, सी में दिया हुआ है राखीगढ़ी और डी में दिया हुआ है वर्णमाली। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ए, लोथल में मिला हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है किस नदी स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं, या सूतकाजेंडोर से मिले हैं, या मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था। दयाराम साहनी ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, आर.डी. बनर्जी ने किया था, या आर.एस. विस्ट ने किया था। ठीक है, तो सही जवाब होगा सी, आर.डी. बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो सिंधु नदी के, रावी नदी के, झेलम नदी के, या चेनाब नदी के। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, सिंधु नदी के। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। हिंदी का, सिंधी का, उर्दू का, या फारसी का। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, सिंधी का। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि लोथल कहाँ स्थित है। गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, या पंजाब में। तो सही जवाब इसका होगा ए, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो ए में दिया हुआ है साहित्यिक स्रोत के आधार पर किया गया, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर किया गया, सी में दिया हुआ है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया गया, या डी में दिया है उपरोक्त सभी के आधार पर किया गया। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, सभी के आधार पर किया गया। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 24 में कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ए में दिया हरियाणा, बी में पंजाब, सी में राजस्थान और डी में गुजरात। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा सी, राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में मिलती है। ए में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, बी में दिया हुआ है मिस्र की सभ्यता, सी में दिया है रोमन सभ्यता, या डी में दिया हुआ है चीनी सभ्यता। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ए, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो ए में दिया हुआ है रावी नदी, बी में दिया हुआ है सिंधु, सी में दिया हुआ है सतलज और डी में दिया हुआ है सरस्वती। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, सरस्वती नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा या लोथल था। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, लोथल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, या कोटदीजी से, या राखीगढ़ी से। तो ऑप्शन आपका सही होगा ए, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो ऑप्शन आपका दिया है ए में दिया हुआ है मेसोपोटामिया, बी में दिया हुआ है ईरान, सी में दिया हुआ है अफगानिस्तान और डी में दिया हुआ है चीनी। तो सही जवाब इसका होगा डी, चीन, यानी कि चीन के साथ नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। इंद्र थे, विष्णु थे, पशुपति महादेव थे, या चौथा में दिया है गणेश थे। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, पशुपति महादेव थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में दिया सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए में हड़प्पा, बी में दिया है चन्होदरो, सी में दिया हुआ मोहनजोदड़ो और डी में दिया हुआ है कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा सी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। ए में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, बी में दिया हुआ हड़प्पा, सी में दिया हुआ है लोथल और डी में दिया हुआ है कालीबंगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ए, मोहनजोदड़ो। 33 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, क्या था। मातृसत्तात्मक, बी में दिया हुआ है पितृसत्तात्मक, सी में दिया है दोनों, या डी दिया है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देखते हैं, ए में दिया हुआ है मातृसत्तात्मक होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो ए में दिया हुआ है
चीन की सभ्यता, बी में दिया हुआ है मिस्र की सभ्यता, सी में दिया हुआ है मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी में दिया हुआ है क्रीट की सभ्यता। तो इसका सही जवाब होगा ए, चीन की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार था, वर्गाकार था, वृत्ताकार था या त्रिभुजाकार था? तो सही जवाब आपका डी होगा, त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 36 में दिए हुए है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? लोथल में, कोतरा में, रोपण में या बनवाली में? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, रोपण में। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ए में दिया हड़प्पा, बी में दिया मोहनजोदड़ो, सी में दिया कालीबंगा और डी में दिया हुआ है लोथल। तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कौन थी? मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, हड़प्पा, लोथल और सी में दिया हुआ है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी में दिया हुआ है लोथल कालीबंगा। तो सही जवाब इसका होगा सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 39 में। दिया हुआ है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920 ईस्वी में मिले थे, बी में दिया हुआ है 1921 में, सी में दिया हुआ 1922 में या डी में दिया हुआ 1923 ईस्वी में मिले। तो सही जवाब आपका सी होगा, 1922 ईस्वी में मिले थे। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं, रंगपुर में मिले हैं, लोथल में मिले हैं या रोपण में मिले हैं? तो सही जवाब आपका होगा ए, कालीबंगा में हल से जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। 41 में दिया पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो ऑप्शन ए में हाथी, बी में बाघ, सी में शेर और डी में दिया हुआ है भैंस। तो इसका सही जवाब होगा सी, शेर नहीं पाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में दिया किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में या लोथल में? तो सही जवाब होगा डी, लोथल में। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो में करवाया था, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में करवाया था? तो सही जवाब आपका बी है, हड़प्पा में करवाया था। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? दयाराम साहनी ने की या राखलदास बनर्जी ने या माधववंश ने या रंगनाथ राव ने? तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, राखलदास बनर्जी ने की। चलिए क्वेश्चन नंबर, इस तरह से ये 44 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हुआ ये समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।